गाइस, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपको एंटरटेन करती है, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको इमोशनल कर देती है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो थिएटर से निकलने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। बंदर उन्हीं फिल्मों में से एक है। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, बंदर को मैंने कल ही देख लिया था। इसकी प्रेस स्क्रीनिंग के दौरान 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस फिल्म को देखे हुए, और इसका मैंने ट्विटर पर, एक्स पर रिव्यू भी लिखा था जो काफ़ी वायरल भी हुआ है, और 4.5 स्टार मैंने दिया इस फिल्म को। हालांकि वीडियो बनाने का वक्त मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि आज जो मेरा वक्त था एक ऐसी फिल्म को लेकर चला गया जिसने कॉमेडी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा रुलाया। तो यहाँ पर बंदर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये फिल्म उस ऐसे सब्जेक्ट को एड्रेस करती है जिससे हमारा जो समाज है कई हद तक इससे अछूता नहीं रह सकता। पहले तो लोग बंद कमरे के अंदर ही लोग इस बात को छिपा लेते थे, लेकिन अब ये हमारे समाज में ओपन तरीके से बातें होती है, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और अवेयरनेस ठीक तरीके से नहीं है। किस हिसाब से हमारे देश में जेंडर बायस जो लॉज हैं उसका मिसयूज़ करते हुए कई ऐसे लोग हैं, या तो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं या तो अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में कई ऐसे जो पुरुष हैं, कई ऐसे फैमिलीज हैं, कई ऐसे टैलेंट्स हैं जो बर्बाद हो चुके हैं या बर्बाद हो रहे हैं। इससे क्या होता है, सरकार की जो मशीनरी होती है, पैसा जो होता है, और ख़ुद जो लीगल सिस्टम होता है वो भी उस पर असर आ रहा है एक्चुअली में। और उसी चीज़ को एड्रेस करने वाली फिल्म है बंदर, जो सिर्फ सिनेमा नहीं है बल्कि एक ऐसी फिल्म है जो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है और आपको आंसर देकर नहीं छोड़ती, बल्कि एक सवाल भी खड़े करती है। बॉबी देओल का किरदार इस फिल्म के अंदर एक सिंगर है जो स्मॉल टाइम सेलिब्रिटी है, जो किसी ज़माने में हुआ करता था पॉपुलर, लेकिन अब भुला दिया गया है, और मिडिल एज का है, कुछ 49 ईयर्स का है, और बेचारा कमा रहा है, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है। इसकी डेटिंग लाइफ भी चल रही है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अचानक एक दिन उसके घर में पुलिस आती है और पूछती है कि समर मेहरा कौन है, और उसे उठाकर ले जाती है। वो पूछता है कि मेरे पर क्या चार्ज लगा है। पुलिस बोलती है पुलिस स्टेशन आइए, आपको पता चलेगा। जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में तो ड्रामेटिक तरीके से एक अच्छा ही खासा सीन चलता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस पर सेक्शन 376 के तहत केस हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर का केस हुआ है, और किसने किया है, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, जिससे उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई थी। अब यहाँ पर जो हीरो है वो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक किस्म का लूज़र भी है, ऐसा डिपिक्ट होता है। और फिल्म के अंदर एक टैगलाइन भी चलता है दोस्तों। टैगलाइन ये है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी के सर्कस के बंदर हैं, और जो हीरो है वो एक्चुअली में बंदर जैसा फील होता है। और टाइटल भी समझ में आता है, फिल्म का टाइटल क्या है, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी के बंदर कैसे हैं, सर्कस के बंदर कैसे हैं। एक तो हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में जेंडर बायस लॉज हैं, फिर बाद में कैसे करप्शन भी है। उसके अलावा कोई अगर लॉ किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है तो कैसे उसका मिसयूज़ करते हुए कैसे किसी को भी बंदर बना दिया जाता है, कठपुतली की तरह नचाया जाता है। ठीक है, सर्कस में कैसे बंदर इधर उधर जाता है, नाचता है, वैसा बना दिया जाता है। उस चीज़ को, उस मेटाफोर को कनेक्ट करते हुए फिल्म हमारे सामने आती है। फिल्म के अंदर दिखाया गया 2018 में वो केस होता है। तो उस ज़माने में जज जो होते थे और जो लीगल सिस्टम होता था, कुछ एक पक्ष रखता था कि इसके ऊपर अगर केस है या फिर 376 है तो यार गुनाहगार है, मतलब वो गुनाहगार ही है, ऐसा मान लिया जाता था। हालांकि हमारा जो लॉ है ये भी कहता है कि जब तक आरोपी गुनाहगार साबित ना हो जाए तब तक वो गुनाहगार नहीं है। तो ये बात भी है, लेकिन यहाँ पर गुनाहगार मान लिया जाता है। इसमें एक डायलॉग भी है, इसमें ये बताया जाता है कि 376 का जो आरोप है या इस धारा में जो लोग फंस जाते हैं वो फांसी की सज़ा से भी बदतर हो जाती है उनकी ज़िंदगी। बिल्कुल वैसा ही होता है। और जो एक किस्म का जो माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे अत्याचार हुए हैं महिलाओं पर, तो ऑब्वियसली एक माइंडसेट है। लेकिन अब उनको कैसे समझाया जाए कि जिस हिसाब से उनके ही प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ बने गए थे, उस प्रोटेक्शन को रखने के लिए जो मेल जो होता है, जो पुरुष जो होता है, उसका जो लीगल प्रोटेक्शन होता है उसको हमने दांव पर रख दिया।
और जब हमने ये काम किया तो कैसे मिसयूज हो रहा है, ये बात अभी तक भी समझ नहीं पाए। ना ही हमारा लीगल का सिस्टम है, ना ही हमारे मशीनरी है, और ना ही जो कैदी जो होते जेल में आप चले जाओगे तो वहाँ पर भी। आपको बता दूँ, अगर आपके ऊपर पोस्को का या फिर चार्ज लगा हुआ है, इस धारा के तहत आप अंदर गए हो, तो वहाँ पर कैदी आपको कुत्ता बना देंगे, कुत्ता बना देंगे। आपसे झूठा बर्तन साफ़ करवाएंगे, आपसे बाथरूम साफ़ करवाएंगे, और आपको मारेंगे भी, पीटेंगे भी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ज़्यादातर हर जेल में ऐसा होता है। अब इस धारा के तहत जो फिल्म का हीरो है, जो एक्चुअली में लूज़र है, वो जेल चला गया है। अब उसकी जो मनोदशा होती है वो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो इनमेट्स है, जो कैदी हैं, उनकी भी जो मनोदशा है, उनका जो बिहेवियर है, जेल का जो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं, नवी मुंबई का जो तलोजा जेल है, वहाँ पर आप चले जाओ, एक एक बैरक में 100 से लेकर 120 लोग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके सोते हैं। सोने के लिए भी जगह नहीं होती है। ऐसा कैदियों का माहौल होता है, और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से दिखाया गया है। और मैं आपको बता दूं, अब तक भारतीय सिनेमा में जो जेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, उसको बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है। और ये वन ऑफ द बेस्ट डिपिक्शन मैं कहूँगा जेल के इन्वायरमेंट का, किसी भी फिल्म में जो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, वो सच्चाई है। वो जो है एक दुनिया है, एक रियलिटी है, उससे भी आप अवगत हो गए। और जब अवगत हो गए, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ये चीज़ है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो हीरो है फिल्म के अंदर, वो क्या एक्चुअली में क्या किया है, या फिर कुछ अलग ही वजह थी। वो डेटिंग ऐप पर मिला, और दोनों के अंदर अच्छी खासी ट्यूनिंग थी। अचानक से उसके पर चार्ज कैसे लग गए, सवाल ये है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हुए भी लीगल टर्म में एक जो वर्ड है बहुत मायने रखती है, वो है कंसेंट। ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर जो महिला होगी वो विक्टिम होगी, जो पुरुष होगा वो गुनाहगार होगा। ये एक्चुअली में हमारा लॉ ही है, ऐसा ही बनाया गया है। अगर 376 की अगर मैं बात करूँ, जो आज के दौर में BNS 63 या 64 बोलते हैं, अब जो है भारतीय न्याय संहिता हो गया है BNS। तो पहले 376 375 वाला केस चलता था, अभी जो है 63 64 वाला केस चलता है। नंबर अलग हो गए हैं, बोलने का तरीका अलग हो गया है, लेकिन बाकी सब सेम है, रूल कानून हर चीज़ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेंट वाला मामला है। अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, ये भी समझना ज़रूरी है। एक और बात मुझे अच्छी ये लगी कि इस फिल्म के अंदर कोई एक पहलू नहीं दिखाया गया है कि यहाँ पर मेल है तो वो विक्टिम है, तो उसकी ही साइड की स्टोरी दिखाई जाए, बल्कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो आरोप लगाने वाली जो महिला है, यानी सपना पब्बी का जो कैरेक्टर जो पोर्ट्रे कर रही है, तो उसका भी पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, वो क्यों ऐसा कर रही है। जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था, उसी का ही इस्तेमाल करते हुए वो महिला वो केस डाल रही है। अब वो सच है झूठ है क्या है, वो आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा, इतना भी डिटेल में नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक डिबेट स्टार्ट हो गया है कि यार कैसे जेंडर बायस जो लॉस होता है उसका मिसयूज़ हो रहा है, हमारे देश में ह्यूमन लेवल पर लॉस होना चाहिए, सबके लिए समान तरीके से होना चाहिए। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हमने कानून जो हमने संशोधन जो हमने किया था, अब उसका कैसे मिसयूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो 376 वाला जो मामला है वो हो गया, 498 वाला मामला हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो मामला हो गया वो हो गया। ऐसे और भी कुछ धाराएं हैं जिसकी वजह से कई लोग जो है एक्सटॉर्शन वगैरह करते हैं और पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जिससे पूरा का पूरा जो लीगल सिस्टम है आजकल परेशान है। पुरुष जो हैं आज के दौर में शादी करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि शादी कर रहे हैं तो शादी के अंदर भी मैरिटल जैसी चीज़ होती है, और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो केस होता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस बारे में बात करूँ तो यार दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो यार विवाद भी हो सकता है और वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए
अभी मैं थोड़ा रैप अप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ शुरुआत से लेकर अंत तक ये जो फिल्म है बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है। और अंत में तो आपको एक अलग ही सवाल के साथ आपको घर तक भी भेज देती है, और घर जाने के बाद भी आप सोचते हो। देखो, एक लड़का लड़की मिलते हैं, लड़के को अगर प्यार हो गया लेकिन लड़की जो है वो इनकार कर रही है, वो आपसे पीछा छुड़ा रही है, और फिर भी आप अगर उसके पीछे चल रहे हो, लड़की आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे कानून हैं, धाराएं हैं। वहीं अगर इसको पलट दिया जाए, लड़की अगर लड़के को हरास कर रही है, परेशान कर रही है, लड़का इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी परेशान कर रही है, तो लड़का इस केस में कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पुलिस कंप्लेन थोड़ा बहुत करेगा तो वो हरासमेंट का केस कर सकता है, या फिर साइबर क्राइम का केस कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और लड़की को ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, लेकिन लड़की जो है बहुत कुछ कर सकती है। तो इस तरह के जो जेंडर लॉज जो हैं वो बने हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मिसयूज़ भी हो रहा है, तो इस पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आजकल जो जेंडर बायस जो लॉज बन रहे हैं ना, इसने कई सारे विष कन्याएं हमारे समाज में पैदा कर दी है। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो बहुत सारे लोग मुझ पर पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द रियलिटी। रियल सेंस में आप सोच कर देखो, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। ये फिल्म बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो है लेकर आती है, और सॉल्यूशन क्या होता है उस पर हम अग्रसर हो, ये भी हमें हमारे थॉट्स में डालती है। ऐसी सिनेमा आनी चाहिए। मैंने 4.5 स्टार दिया है इस फिल्म को, जो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। कई लोग जो है 3.5 स्टार कूल बनने के लिए डाल देंगे, लेकिन मैंने एक्चुअली बोला है कि 4.5 स्टार के लेवल की ये फिल्म है और डिज़र्व करती है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको ये फिल्म कैसी लगी है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे इस कमेंट सेक्शन पर। आपकी कोई स्टोरी भी होगी, जो धाराएं लगी होंगी, केसेस लगे होंगे, फॉल्स केसेस लगे होंगे, सारी चीज़ें जो आपने नोटिस की होंगी, आपके आसपास भी जो हुए होंगे, सब कुछ बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिल्मी फीवर, या फिर रवि वर्ल्ड 921 पर, और फिल्मी हिंदुस्तानी एक्स पर भी हूँ मैं, वहाँ पर भी मुझे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं फिल्म की तारीफ़ के लिए और इस इंसिडेंट पर बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।